नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे। अगले आधे घंटे में आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाने की कोशिश करेंगे, बाजार के सेटअप पर चर्चा करेंगे। मीनवाइल निफ्टी इज ऑलमोस्ट टेस्टिंग डे हाई फॉर आई थिंक सेकेंड दिन में आज दूसरी बार ये इस जोन को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ 24,311। और इस बार जो थोड़ी चीज़ें बदली हुई हैं इस सेकेंड अटैम्प्ट में वो ये है कि निफ्टी आईटी इस वक्त करीब 200 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक करीब 52,192 पे। तो तीनों ही इंडिसेस एज पे हैं, याद रखिएगा। ये अगला एक घंटा आधा घंटा बड़ा क्रिटिकल है। एक बात याद रखिएगा, एट 24,330 24,330 पर, जो कि सुबह से अब तक का हाई भी है, एग्जैक्टली आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, ये क्योंकि अब सारे एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन पूरी की पूरी ये 7 अक्टूबर की जो प्राइस रेंज है ये एक बहुत टफ रेंज है। 52, 200, 300 बहुत सरप्राइज जोन है बड़ा। खैर, इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे। प्रकाश का अवसर हमारे साथ होंगे पहले, लेकिन अब तक की देखते हैं सुर्खियां, अब तक की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में हुमायूं की सुनामी का बाजार ने मनाया जश्न। निफ्टी करीब 400 पॉइंट उछलकर 24,300 के स्तर पर। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की मजबूती। मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी कायम। सरकारी बैंक में आज तूफानी तेजी, 4% से ज्यादा उछला निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई 3 से 4% उछले। वहीं दूसरी सरकारी कंपनियों में ओएमसी, डिफेंस और रेलवे शेयर में जोरदार उछाल। 5% उछले बीपीसीएल और एचपीसीएल। इस बीच आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त संसद पहुंच चुके हैं और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कुछ ही देर में वो मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे। स्पेशली देखिए, ये जो सेशन है वो काफ़ी हंगामेदार होगा। अदानी समूह में जो न्यूज़ डेवलपमेंट था उसके चलते, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब जो महाराष्ट्र के नंबर्स थे एनडीए के, बीजेपी के, वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देंगे। तो बड़ा हंगामेदार। और जहाँ तक कि बिल्स का सवाल है, आपको हम बता ही रहे हैं शुक्रवार से कि 5 बिल पेश होने हैं। अब आप प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। नमस्कार साथियों, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे।
संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें।
उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करे। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और निफ्टी करीबन अपने डे हाइस के पास कर रहा है कारोबार 24,322 पर। इसके साथ ही साथ आप अपने सवाल पूछते रहिए, हमारे टोल फ्री नंबर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 7045220000। इस नंबर के थ्रू आप अपने सवाल हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं डायरेक्टली सवाल। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, मनदीप जी।
नमस्कार मनदीप जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम जी। मेरे पास Good है morning. टाटा मोटर के 200 शेयर हैं, ये टाटा मोटर्स के 960 के भाव से। ओके, मैं टाइम 4 फ्रेम क्या मंथ लेके तक चल रहे हैं सर आप? 4-5 मंथ तक है। जी, 4 से 5 महीने का नजरिया टाटा मोटर्स के अंदर। ओके, करंटली इस टाइम पे जो शेयर है वो 803 पे ट्रेड कर रहा है और जो खरीदारी का भाव है वो है 960 का। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी रिसेंटली हमें इस शेयर के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक है वो अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। क्या लगता है कि वापस एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? ऐसा कह सकते हैं कि 1200 के आसपास से सेलिंग आई थी और अभी हमने रिसेंट लो देखा करीब 750 के आसपास टाटा मोटर्स में। जब इतनी गिरावट आई है तो एक बाउंस मिल सकता है और लगता है ये जगह अच्छी है अगर बाउंस मिलना है तो, और शायद लगता है मिलेगा भी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 750, 760, 770 के आसपास। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने कहां तक होल्ड करें? 975 तक तो होल्ड करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, अपमूव मिलना चाहिए टाटा मोटर्स को। तो ये जगह लॉस बुक करने के लिए नहीं है, कंटिन्यू होल्डिंग है टाटा मोटर्स। वेल, तो ये थी राय टाटा मोटर्स पे। यहाँ से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक एक हमें देखने को मिल सके स्टॉक के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो कॉलर है वो जुड़े हैं भुवनेश्वर से, आर्यन जी। गुड मॉर्निंग आर्यन जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। यस, आपका सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास रिलायंस का दिसंबर फ्यूचर 6 लॉट है 1229 के प्राइस में। ओके, ठीक है। आप अलाउ करें। गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ जी जी सर, बोलिए। कि क्या दिसंबर फ्यूचर्स है इनके पास? जी, इन बस ऐसा हाँ, है दिसंबर का फ्यूचर है, 6 लॉट है और 1229। 1210 पे दिया 1299 पर है। इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए। स्टॉप में देता हूँ 1280 का। अगर 1280 ब्रीच हो जाए तो एग्जिट, कंटिन्यू होल्डिंग इट। अपमूव मिल सकता है। रेसिस्टेंस कहां में वो आपको बताता हूँ। 1350 और 1400 के बीच में रेसिस्टेंस है। अगर उस जोन पे चला जाता है तो एक बार तो उनको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेल, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बता दिया है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले जो कॉलर है वो यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास ओला का 450 शेयर है 102 रुपए के हिसाब से। तो इसे अब एवरेज करें या अभी होल्ड करें? ओके, ओला ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, नॉट जस्ट अपने स्टॉक को लेके, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली इसकी न्यूज़ आई है कि हो सकता है कि कंपनी जल्दी ही स्वैपेबल बैटरी को लॉन्च करे। गाबा सर, क्या लगता है कि कोई अपसाइड हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा? बिकॉज जो नतीजे आए थे वो भी वहाँ पे, ऑल्दो की लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी पहले के घाटे के मुकाबले इस बार का जो घाटा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है। ऐसा है कि जो ओला का जो चार्ट है टेक्निकली वीक चार्ट है। जब लिस्टिंग हुई थी वो करीब मेरे ख्याल से लिस्टिंग हुई थी अराउंड 80 के आसपास। फिर एक अपमूव मिला था 160 के आसपास भी चला गया। उसके बाद जो गिरावट हो रही है, अब ट्रेड कर रहा है लिस्टिंग प्राइस के नीचे। ये एक नेगेटिव साइन है। हो सकता है यहां से बाउंस मिले। एवरेज करने का इनका सवाल है, क्या मैं एवरेज कर सकता हूं? एवरेज तब करना चाहिए जब आप सही हो, न कि जब आप गलत हो। अगर आप गलत हो तो एवरेज करने से क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी, आप सही नहीं बनेंगे। जब एवरेज तब कीजिए जब आप सही हो, फिलहाल आप गलत हो। तो अगर तो होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, लेकिन 100 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां पर वो 102 आपकी कॉस्ट है। वहां एक बार चला जाता है तो एक बार तो निकल जाइए। बाकी मार्केट को जो करना है करने दीजिए, आप तो निकल जाइएगा उस पर। लेकिन एवरेज की सलाह नहीं देता मैं। वेल, एवरेज की सलाह नहीं है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। अब डायरेक्टली आते हैं हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सवाल पूछे गए हैं गाबा सर से। सबसे पहला जो सवाल है वो हम एक्स प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं।
ये सवाल है SN सिक्का जी का रोहतक से। इनके पास BPCL के 100 शेयर्स हैं और खरीदारी इन्होंने की है 310 के भाव पे और टाइम फ्रेम ये लेके चल रहे हैं करीब करीब 1 साल का। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 300, यानी कि 10 रुपए के घाटा है पर शेयर। गाबा सर, ओवर टू यू। क्या लग रहा है कि 1 साल में क्या लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं BPCL में? देखिए 1 साल का है तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ रेसिस्टेंस कहाँ है। रेसिस्टेंस है करीब 350 375 जोन पर। अगर वहां पर चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा। एक साल का नजरिया अच्छा है तो होल्ड बिल्कुल। ओके, तो होल्ड की सलाह है BPCL के अंदर और बता दिया है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, वापस से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम स्विच कर रहे हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने कॉलर्स के पास। अहमदाबाद से प्रकाश जी जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग गाबा सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सर मैं टेगा इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहा हूँ। मैंने काफी ट्रेड किया 700 to 1100 के बीच में, भी बाद में 1100 से मैंने होल्ड किया हुआ है। रिसेंटली इसमें हाई बनाया 2323 रुपए का, बाद में कुछ खराब रिजल्ट, शिपमेंट डिफरमेंट्स और ऑर्डर डिलेस के कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसके बाद इसने एक बेस 1668 पे बना के ट्रेड कर रहा है। तो आपका इस पे व्यू क्या बन रहा है? होल्ड करना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए? वेल, तो ये थी राय। ये सवाल है टेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, जहाँ पे 100 शेयर्स खरीदे गए हैं और 1100 रुपए के भाव में खरीदे गए हैं। रिसेंटली अच्छा खासा यहाँ पे हमें 2300 के करीबन एक हाई देखने को मिला था, लेकिन वापस से स्टॉक अब करेक्ट होकर 1700 के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले अगर 1 साल का चार्ट देखा जाए तो अच्छा रिटर्न जनरेट करके इसने इन्वेस्टर्स को दिया है करीबन 70% का। गाबा सर, जो ये करेक्शन आई है यहाँ पे क्या राय बनती है, क्या करना चाहिए? क्या वापस से ये मोमेंटम, ये जो 2300-2400 का लेवल है, वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है? वो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि 1600 ये स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक जोन है, ये सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो अपना प्रॉफिट बांध दीजिए, बिकॉज हमारा धर्म बनता है कि हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करने की जगह 1600 है। जब तक 1600 के ऊपर है तो कंटिन्यू होल्डिंग है। हो सकता है 2100-2200 भी चला जाए, लेकिन एक बार 1600 तोड़ दिया, टेक योर मनी होम। राइट, वेल, तो ये थी राइट टेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर कि सिर्फ पेपर प्रॉफिट नहीं बल्कि आपको थोड़ा सा सॉलिड प्रॉफिट भी कभी कभार बुक कर लेना चाहिए और जहां पे आपको मौका मिले डेफिनेटली। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से, अतुल जी। गुड मॉर्निंग अतुल जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास IOC है 300 शेयर 138 रुपीज के भाव में। मेरा नजरिया है लगभग 6 महीने के लिए, तो क्या करना चाहिए मेरे को एक बार सजेशन करवा दीजिए। सर टाइम फ्रेम एक बार फिर से बताएंगे मुझे, क्या टाइम फ्रेम बताया आपने? लगभग 6 महीना। ओके, 6 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं IOCL के अंदर। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहीं पे आसपास खरीदारी की गई है। गाबा सर, डायरेक्टली अगर हम बात करें टारगेट्स की अगले 6 महीने में कहां तक के हमें देखने को मिल सकते हैं? मैं कहूंगा कि 160 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है IOC में। अगर वहां पर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो नेगोशिएट करने में थोड़े होंगे। अब यहाँ पर होल्ड कीजिए, शायद यहाँ से आपको मिलेगा तो 160 तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। I would do that. ओके, तो ये थी राय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं रवनीत जी से, जो कि जुड़े हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग रवनीत, क्या सवाल है आपका? मैम, आई हैव 50 शेयर्स ऑफ IRCTC एट द रेट ऑफ 1029, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कीप इट फॉर एट लीस्ट 6 months, coming 6 months. ओके, IRCTC का शेयर है और जो क्वांटिटी है दैट इज 50 एंड खरीदारी का भाव इज 1029 और स्टॉक करेक्ट होके
23 तक आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये खबरों में भी बना हुआ है अगले महीने ये गोल्डन चैरियट अपनी लॉन्च करने वाले हैं और काफ़ी सारे और भी रेलवे ने नए नए प्रोग्राम्स निकाले, नई नई चीज़ें निकाली है। गाबा सर, क्या लगता है टूरिज्म को यहाँ से बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं आगे चल के IRCTC के अंदर? देखिए, IRCTC का चार्ट देखें तो थोड़ी इसमें शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, जहां इन्होंने लिया वहां पर ब्रेक डाउन हुआ। एनीवे, लोअर लेवल का सपोर्ट है करीब 720 के आसपास। मुझे लगता है वो वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अब तक संकेत ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। लेकिन अब वो मिलेगा, इनके कॉस्ट के आसपास चला जाए तो वहां पर निकल जाएगा। ऐड मत कीजिएगा, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट। लेकिन अगर आप नजरिया लंबा कर दें, कंपनी तो बुरी नहीं है, कंपनी तो मोनोपोली रेट पे है, तो होल्ड करना चाहिए IRCTC। ओके, तो IRCTC के अंदर होल्ड की सलाह, कंपनी बुरी नहीं है, हो सकता है कि आगे चल के आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिले। थैंक यू सो मच प्रकाश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल वापस से मुलाकात होगी। आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।